रुख करेंगे इस वक्त पार्लियामेंट के बाहर, जहां पर आबिद शेर अली मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं। अब बिलावल साहब का इसमें फ़ायदा हो गया। मुझे समझ नहीं आती, इत्तेजाज़ हसन कहते हैं कि जी हम JIT को नहीं मानते। आप ना मानने चले, आपके कहने पे हम JIT बना लेते हैं, जिसके सरबराह डाकू आसिफ अली जरदारी को बना दें, अपनी आंटी यान अली को साथ उसका मेंबर बना दें, साथ उसके डॉक्टर आसिम को, तो फिर आप अपने अंकल शजील मेमन को उसका मेंबर बना के फैसला कर दें आप। कि क्या बात है। देखें, अदालत उज़्मा का फैसला आया है। पीपल्स पार्टी का ट्रेंड रहा है हमेशा कि इन्होंने कभी ज़िंदगी में अदलिया का एहतराम करना नहीं सीखा। खुद तो करप्शन से बिल्कुल भरे हुए, सर से लेकर पाँव तक ये करप्शन में भरे हुए हैं। लेकिन कल का फैसला पाकिस्तान की कौम की लोगों की तर्जुमानी करता है, और अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह ताला के फजल से नवाज शरीफ को फतह हुई। और जो हमारी बहन मरियम नवाज के ऊपर ये तोहमतें लगाते थे, उनकी इन्वॉल्वमेंट की बात करते थे, और कल हक सच का फैसला आया और हमारी बहन मरियम नवाज का दामन साफ रहा। हमारे लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के ऊपर जो इन्होंने कीचड़ और गंद उछालने की कोशिश की थी, वो उसका सफाया हो गया। लेकिन कौम को मुबारकबाद होगी कि इंशाअल्लाह ताला ये तरक्की का सफ़र नहीं रुकने वाला। ये चाहे रोएं, ये चाहे ना सोएं, हम इंशाअल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में आज भी पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, और 2018 के बाद भी 2/3 अक्सरियत से इंशाअल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। लेकिन जी बहुत मुख्तसर सी बात है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि इस गर्मी के मौसम में भी आपने हर एक को कवरेज दिया और सबकी बातें सुनी। आज सेनेट के ऐवान में अपोजिशन ने जो डिफाई किया चेयरमैन सेनेट को, जो उनकी अपनी पार्टी के मुंतखब रुकन थे पहले, उसके बाद फिर चेयरमैन के इलेक्शन में भी उन्होंने उनकी सपोर्ट की हुई थी। बार बार उनके कहने के ना उन्होंने उनकी बात सुनी, ना वो बैठे, और उन्होंने फिर मजबूरन हाउस को साइने डाई एडजर्न कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि ये जो फ्रस्ट्रेशन का जिसका मुजाहरा आज अपोजिशन ने किया है, ये कोई आज की बात नहीं या कल के फैसले के साथ इसका ताल्लुक़ नहीं। ये 2013 के इलेक्शन में ये जो सारे खड़े थे, इनकी शिकस्त का जो बायस था वो भी इनका किरदार ही था, और उसके बाद जो उन्होंने आज मुजाहरा किया है या आइंदा का वो प्रोग्राम बता रहे हैं, वो भी उसी शिकस्त का ही एक नतीजा है। उन्होंने न सिर्फ ये कि कहा कि जी हम मुस्तरद करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो उन्होंने एक JIT बनाई है, और उसका भी उन्होंने रीज़न ये दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकी तो ये JIT क्या करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो मेजॉरिटी जजमेंट है उन्होंने यही कहा है कि आइन के अंदर कोई ऐसा इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को भी 184(3) के तहत नहीं है, जिसके तहत ये प्रोसीडिंग्स हो रही थी, कि वो किसी को अपने ओहदे से हटा सके या उसकी मेंबरशिप ख़त्म कर सके। इसलिए ज़रूरी है कि उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, और उस इंक्वायरी के लिए उन्होंने फिर अपना एक तरतीब दी है ताकि उसके मुताबिक ये मामला आगे चले। लेकिन उन्होंने आज ये कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। और यहाँ आपके सामने एक साहब कह रहे थे, जो मैंने टीवी पर सुना, कि उन्होंने कहा कि हमने पहले इनको कहा था कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी मियां नवाज शरीफ साहब के और उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं देगी। मतलब उनका ये था कि कल भी जो फ़ैसला आया है वो मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ नहीं है। ये उन्होंने ख़ुद तस्लीम किया है। इसलिए वो कहते हैं कि हमें उम्मीद नहीं है कि आइंदा अगर कोई अदारा और बनाया जाएगा तो वो कभी मियां साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला कर सके। इसलिए ये एक मायूसी की इंतहा है
जिसके अंदर वो इस वक्त घिरे हुए हैं, और उन्हें वो नज़र आ रहा है नतीजा इस बात का भी कि कोई फैसला इन कागजात के ऊपर, इस एविडेंस के ऊपर ऐसा नहीं आ सकता जिसमें वो मियां नवाज शरीफ साहब की इस पोजीशन को मुतासर कर सके। हमने कोशिश की कि उनका जवाब ऐवान के अंदर ही दें, लेकिन उन्होंने यही स्ट्रेटजी बनाई हुई थी कि वो बोलते जाएंगे और थोड़ा सा वक्त रह गया है और उसमें भी वो हाउस एडजर्न हो जाएगा और फिर ये एक तरफा चला जाएगा। इसलिए इस मजबूरी के तहत हमने ये फ़ैसला किया कि हम आपके सामने पेश हों और हम ये कहें कि जिस तरह हमने पहले ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला होगा हम उसे मंजूर करेंगे और उसके बाद जो भी तरीक़ाकार इख्तियार करना है वो आइन के मुताबिक ही करेंगे, जिसका फ़ैसला इंशाअल्लाह ताला थोड़े अरसे में हमारी क़ियादत कर लेगी अपने जो वकला हैं उनके साथ मशावरत के साथ कि आइंदा कैसे चलना है। लेकिन हम ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस को गालियां देते हैं इस तरीके से जैसे उन्होंने दी हैं, और ना हम उनके ऊपर कोई इस किस्म का इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो प्रेजुडिस थे। उन्होंने सही फ़ैसला, ये हम नहीं कहते, उन्होंने जो कहा है वो यही कहा है कि हमारा ये इख्तियार ही नहीं है जो मेजॉरिटी जजमेंट है कि हम आइन के तहत उनको डी सीट कर सकें या उनके ख़िलाफ़ कुछ कर सकें। उन्हें उनके ख़िलाफ़ कुछ लिखा भी नहीं है। इसलिए हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने एक दफ़ा फिर कल के दिन मियां नवाज शरीफ साहब को सुरखरू किया है और उनको अल्लाह ताला ने फतह दी है, और आइंदा भी जो कार्रवाई होगी उसमें भी इंशाअल्लाह ताला इन लोगों को शिकस्त होगी और मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी टीम को जो पूरे पाकिस्तान में है उनको अल्लाह ताला फतह देंगे। जी, हम आपकी सियासत को जानते हैं बड़ी अरसे से, अखलाकी तौर पे क्या वज़ीर आज़म किस पोजीशन में रह गया है? लीगल और टेक्निकल की बात ना करें, अखलाकी तौर पे कि वो मौजूद हूँ और 18 ग्रेड का अफसर वज़ीर आज़म का एहतसाब कर सके, इन्वेस्टिगेट कर सके। बात यह है उस अखलाकी पोजीशन को ही कायम रखते हुए आज हम आपके सामने हैं और हम ये कहते हैं कि अगर वो JIT बनी है और कहा गया है कि ये मामलात वो देखें और वो फिर फैसला सुप्रीम कोर्ट को दें कि उनके मुताबिक क्या क्या हालात हैं, क्या दुरुस्त है और क्या गलत है। ये ज़रूरी नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर या जिसके ख़िलाफ़ भी JIT बने वो ज़ाती तौर पर उनके सामने जाए, उसके वकला जा सकते हैं, रोज़ होता है। इसलिए ये कहना, ये तासर देना कि ग्रेड 18 के आदमी के सामने वो पेश होंगे लिहाजा अखलाकी तौर पर उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। आपको कैसा लगा आज आसिफ सरदारी के पीछे जाते हुए तकरीर करते हुए इमरान खान को? ऐसे ही लगा जैसे वो हैं। जैसे दो पीपल पार्टी के लीडरों के दरमियान में सिराजुल हक साहब खड़े थे। तमाम अपोजिशन यहाँ पर आई और उनके जुबान पर सिर्फ एक ही बात है कि अब नवाज शरीफ को इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा दें। अब ये बताएं कि अगला जो इलेक्शन है वहाँ तक तो यही रेट लगाई जाएगी, तो आप क्या समझते हैं कि किसी आगे लम्हे पे जा? मैं 2-3 बातें आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने वो कह दिया। जो उनकी प्रेयर थी, मैं आप तमाम प्रेस में दोस्तों की और तमाम पाकिस्तान के आपके जो नाजरीन हैं उनको उस तरफ मबजूल करना चाहूँगा। कल भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे की है, 7 आइटम्स थी इमरान खान साहब की प्रेयर में, 7 आइटम्स, वो 7 की 7 मुस्तरद हुई हैं। उन 7 को मुस्तरद कर दिया गया है। अगर ये चीज़ किसी के समझ में नहीं आती तो मैं मज़ीद आपको एक दलील दे देता हूँ। पैनमा पेपर्स में पूरे ख़ानदान के हवाले से जो इन फ्लैट्स की जिनकी तहकीकात हुई है के हवाले से जिनका नाम था, वो किसका नाम था आप बता दें? मरियम नवाज का नाम था। आप मुझे बताएं दिल पे हाथ रख के, क्या फैसले में किसी जज ने मरियम नवाज का नाम लिखा है? उनका नाम तक आया? कौन से पैनामा पेपर? क्या ये बात हो रही है? दूसरी जानब आप देखें, ये जो इमरान खान अखलाकियात का दर्स देता फिरता है, ये सारे का सारा केस जो इन्होंने बनाने की कोशिश की है वो टैक्स चोरी का और असासे छुपाने का है। कसम खुदा पाक की,
मैं आपको किसी को भी चैलेंज करता हूं, तो आपके नाजरीन में से किसी को चैलेंज करता हूं, सन 2000 का काला धन सफेद करने का जो कानून था, क्या वाहिद सियासतदान इमरान खान नहीं है जिसने दरखास्त दी है, डिक्लेरेशन दी है कंसीलमेंट ऑफ एसेट की? आप लोगों को मैंने वो फोटो कॉपीज दी है, वो डिनाई करे इमरान खान, हिम्मत करे अखलाकी, करे हिम्मत अखलाकी, डिनाई करे। इतना मर्द का बच्चा तो डिनाई करे कि मैंने नहीं एहसासे छुपाए, मैंने चोरी की। वो 2,40,000 रुपए उसने जमा करवाए। अगर 1983 और 1984 का जो एनुअल टैक्स लॉ है, अगर उसका आप हिसाब लगाएं कि अगर मामूल के तहत उन्होंने वो टैक्स अदा किया होता तो वो मिलियंस ऑफ रुपीस बनता है। तो क्या गरीबों का खून नहीं पिया गया? दे अखलाकी जवाब इसका इमरान खान। और ये जो वो जहाज वाला लिए फिरता है जहांगीर तरीन, उसने क्या SECP का नाम आया ना इसमें? जो जजों ने फैसला किया उसमें SECP का नाम आया ना, तो जो SECP को खुद अपने दस्तखत से एक सिटिंग मिनिस्टर इंडस्ट्रीज का दाखिल करे दरखास्त कि मैं रंगे हाथ पकड़ा गया हूं, मैंने नौकरों के नाम में अरबों रुपए का कारोबार किया है और मैं तस्लीम करता हूं कि मैंने गलत मुनाफा कमाया है, ये मैं वो मुनाफा भी वापस करता हूं और ये उसका 1.5 करोड़ जुर्माना भी मैं देता हूं। ये जो साजबाज हुई है, ये अखलाकी जवाब बनता है उनका खड़े होकर बात करने का? ये दोनों पहलवान जो है इमरान खान और जहांगीर तरीन, ये वाहिद पाकिस्तान की तारीख में सियासतदान है जो सनत याफ्ता टैक्स चोरी और गलत मुनाफे कमाने के जो है ये जिम्मेदार है। अपने दस्तखत के साथ पाकिस्तान के अदारों के सामने दरखास्तें दे के ये माने हैं ये चीज। आप लोग अखलाकियात की बात कर रहे हैं। कोई हद होती है किसी चीज की, कोई हिसाब होता है किसी चीज का। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुन ले एक मिनट बात। अगस्त की 24 तारीख को यह जमात इस्लामी की पिटीशन थी 2016 को जी थी सुप्रीम कोर्ट के सामने। उसमें 450 लोगों का जिक्र था जिन तमाम का नाम पैनामा पेपर्स में आया था। उसमें जजेस भी थे, उसमें मीडिया हाउसेस के मालकान भी थे, उसमें पाकिस्तान के तूल और से लोगों के नाम थे। क्या सिर्फ महज नवाज शरीफ का नाम आया था? और आप यकीन जाने हैरानगी होती है, अपने आप को काटना पड़ता है कि क्या ये वाकई सच हो, ये जो कुछ हो रहा है। नवाज शरीफ का नाम उसमें है ही नहीं पैनामा पेपर्स में। उस वाहिद का जिसका नाम नहीं है उसका ट्रायल 1 बार 2 बार 3 बार 6 बार किया जा रहा है। और जो 450 हैं जिनके नाम नियॉन में आए हुए, लाइटों के साथ आए हुए, वो इधर बैठ के अखलाकियात की बात कर रहे हैं। वो कोई खुदा खौफी करो यार। ये जो तरीकाकार है पाकिस्तान में, ये कब तक चलेगा? ये मीडिया ट्रायल वाला कहां गया? वो लेकिन वाला प्रोग्राम निकालो, उनको बाहर आए, वो सामने बैठ के हमारे साथ बात करें। जो 8 माह के लिए रगेदते रहे हैं काला सफेद रंग करके, दायरे मार मार के, स्लो मोशन, वो खौफनाक म्यूजिक चला चला के, कहां गई वो प्रॉपर्टीज? अब मरियम नवाज का तो नाम नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि क्या जब मैं सुरखरू हो जाऊंगा तो आप हाथ बांध के माफी मांगेंगे? याद आ रहा है आपको? अक्रॉस दी बोर्ड जब अकाउंटेबिलिटी की बात होती थी तो अक्रॉस दी बोर्ड माफी मांगने की भी बात हुई थी। अब मैं उनको कहना चाहता हूं कि बजाय नए नए कीड़े निकालने के बर्दाश्त करो। इमरान खान साहब, तुमने ये कहा था कि जब तक नवाज शरीफ क्लियर नहीं होता सुप्रीम कोर्ट में से मैं पार्लियामेंट में नहीं आऊंगा। आज तुम सब्र करें यार, आज तुम पार्लियामेंट में आ गए हो। आज तुम पार्लियामेंट में आ गए हो, इसका क्या मतलब है? दिल से तुमने तस्लीम कर लिया कि नवाज शरीफ क्लियर हो गया। ये तुम्हारे हरकतों से पता चल रहा है। जुबान तो तुम्हारी माशाल्लाह जैसे चलती है वो सारे पाकिस्तान को पता है। और आपने जो पहले दिन से एक सियासत को मनफी अंदाज में पेश करने का जो तरीकाकार इख्तियार किया है, उस पर तुम आखिरकार फिर से आ गए हो, बावजूद इस बात के कि तुम हर मैदान में हारे हो। आप अखलाकियात की बात करते हैं, जाए नजम सेठी को 35 पंक्चर का जवाब दें, जाए उस अदालत में आप अदारों की दर्स देते हैं इनकी सालमियत का। आप बताएं आप कौन सी सालमियत की दर्स दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ऐसे नुक्ताचीनी करके? आप जब कहते हैं कि ये एक मजाक बनाया गया, ये आप कैसे, आप खुद आपके बयान है कि आप मानेंगे जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी? कोई हद हिसाब होता है। इस पाकिस्तान को अब आगे बढ़ना है। आप जैसे रोंदू बच्चों के लिए हमारे पास अपना वक्त है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है जो मैं कहता रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला ये आपको नज़र आएगा कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के सामने सर झुकाए हुए हैं। हमने तो जो सवाल पूछा गया उसका बेहतरीन जवाब दिया। लेकिन इमरान खान, तुम नहीं छुप सकोगे मेंटेनेबिलिटी एडमिसिबिलिटी के में। तुम्हें हम खींच के लाएंगे और तुम्हारा एहतसाब पाकिस्तान देखेगा इंशाल्लाह ताला। जी जी जी
एक सेकंड यार आपने बात करनी है तो एक ही दफा करें ना, फिर मैं एक मिनट बात करूं। आ जाए फिर कर लेंगे। एक मिनट बात करने दें, फिर आप इकट्ठे सवाल कर लीजिएगा। एक मिनट इकट्ठे सवाल कर लीजिएगा, मैंने बहुत शॉर्ट बात करनी है। मैं सिर्फ एक बात करनी है। हमने जद्दोजहद की, हमने इस मुल्क में बहुत से साल जद्दोजहद करके कोई अखलाकियात लेके आए। कोई हम चाहे कि यहाँ जमहूरियत आए और जमहूरियत के साथ अखलाकियात आए, बट मुझे बताएं क्या अखलाकियात आए? लड़कियों के ऊपर जिस तरह की बातें की जा रही हैं, एक बच्ची के ऊपर, इस तरह के अखलाकियात क्या आप लोग जितने खड़े हैं, आप चाहेंगे आपकी माँ बहनों के ऊपर ऐसी बातें आए? चाहेंगे? हम नहीं चाहेंगे। हम लोग सदर्न पंजाब वाले नहीं चाहेंगे, मेरी माँ नॉर्दर्न पंजाब की है वो नहीं चाहेगी, मगर जो कुछ हो रहा है यहाँ पर, हम अखलाकियात को भी खो रहे हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर हम अपना सब कुछ खो जाए। और ये बात बताएं, अगर हम अपने सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, अगर हम अपने सुप्रीम कोर्ट की बातों को नहीं मानेंगे, तो फिर हम ये कह रहे हैं कि हम अपने एक इंस्टीट्यूशन को नल एंड वॉइड कर रहे हैं। यही हमारा ख्वाहिश है, यही हम चाहते हैं। क्या इसी को हम अच्छा समझते हैं? मैंने ये 2-3 बातें करनी थी, आगे आप अपने जवाब दें। और इस वक्त आपने देखा पार्लियामेंट के बाहर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मीडिया ब्रीफिंग का सिलसिला जारी है। दानियाल अजीज़ गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लंदन फ्लैट्स की मिल्कियत का इल्ज़ाम मरीम नवाज़ पर लगाया गया। नवाज़ शरीफ का नाम तो पैनामा लीक्स में है ही नहीं। उन्होंने कहा कि इमरान खान और जहांगीर तरीन सनद याफ्ता टैक्स चोर हैं। इमरान खान की दरख्वास्त में मौजूद तमाम चीज़ें मुस्तरद हुई हैं। इमरान खान ने असासे छुपाए और काला धन सफ़ेद किया। ये कहना था दानियाल अजीज़ का पार्लियामेंट के बाहर मीडिया ब्रीफिंग में।